हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट की, उसका नाम है प्रायिकता। तो पहले ये जानना है कि प्रायिकता होता क्या है। कहेंगे प्रायिकता का हिंदी होता है संभावना, यानी किसी भी प्रयोग की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं उसी को प्रायिकता कहते हैं। तो कहेंगे प्रायिकता अगर समझना है तो दो चीज़ें पहले समझ लेना है। अगर ये दो चीज़ें जो पकड़ लिया, वो प्रायिकता का कोई भी आंसर क्वेश्चन लगा सकता है। तो यहाँ हमको जानना है कि प्रायिकता में दो चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहले जानना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैंपल स्पेस, और घटना के बारे में पढ़ना है। कोई भी घटना किस प्रकार की है उसके बारे में अगर ज्ञात हो जाए हमको, तो प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पहले जानना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होते हैं। तो कहेंगे इसकी परिभाषा होती है किसी भी प्रयोग से प्राप्त कुल परिणामों का समुच्चय क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग द्वारा कितने कुल परिणाम हो सकते हैं उन्हीं का समुच्चय निकाल लेते हैं, उसी क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे देखते हैं, अगर एक पासा उछालते हैं, एक पासा अगर उछाला जाएगा तो कुल परिणाम कितने होंगे। कहेंगे उस पासे पर या तो एक आ सकता है, या तो उस पासे पर दो आ जाए, या तो उस पासे पे तीन आए, चार आए, पांच आए या छह आए, यानी टोटल 6 परिणाम हो सकते हैं। अगर कोई पासा उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम होंगे, 6 परिणाम में से कोई एक आ सकता है उस पर। तो कहेंगे टोटल 6 परिणाम होंगे। इन्हीं का अगर हम सेट निकाल दें तो कहेंगे इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस को यस से दिखाया जाता है। अगर पूछे कि सैंपल स्पेस में कुल कितने अवयव हैं, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कहेंगे कितने अवयव हैं, टोटल 6 है। और देखते हैं, जैसे एक सिक्का अगर उछाला जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि का मान कितना होगा। तो कहेंगे केवल 2 परिणाम हो सकते हैं उस सिक्के पे, या तो हेड है या तो टेल है। तो कहेंगे उन परिणामों का अगर समुच्चय निकाल दें, वही हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है, यस कहलाता है। तो यहाँ जानेंगे कि इस यस में कुल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ यस कितना है। कहेंगे 2 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही जानना है हमको कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है। कहेंगे किसी भी प्रयोग द्वारा जितने टोटल परिणाम होते हैं उन्हीं को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब जानना है कि घटना क्या होता है हमारा, तो घटना के बारे में जान लेते हैं। घटना कई प्रकार से हो सकती है, इनके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं घटना के बारे में क्या होता है। तो कहेंगे घटना क्या कहलाता है। कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि, यानी जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि है, टोटल परिणामों का समुच्चय है। उस टोटल परिणाम के समुच्चय का जो प्रत्येक परिणाम होगा वही हमारा क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। कोई पूछे घटना क्या होता है, तो कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि, यानी जो कुल परिणामों का समुच्चय है उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक परिणाम क्या कहलाता है, घटना कहलाता है। जैसे देखते हैं, एक सिक्का अगर उछाला जाता है तो सिक्के पर हेड आना क्या है, घटना कहलाएगा। तो सिक्के पर हेड कितनी बार, अगर एक सिक्का है तो हेड आने की संभावना एक ही बार होगी, यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कहेंगे ई बराबर कितना हो जाएगा, हेड आने की घटना। ई बराबर हेड आने की घटना, यानी इसमें कितने अवयव होंगे, सिर्फ कहेंगे एक अवयव होगा, या तो हेड, एक ही अवयव क्या कहलाएगा। अगर एक पासा उछाला जाता है तो पासे पर प्राप्त संख्या विषम होने की घटना, तो कहेंगे ई बराबर कितना हो जाएगा, विषम आने की घटना। ई कैसा है, कहेंगे विषम आने की घटना ई कहलाएगा। तो ई के बारे में जान लेते हैं, ई कैसे निकलेगा। कहेंगे ई बराबर होगा, विषम संख्या पासे पर कौन कौन सी होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5। अगर इनका समुच्चय निकाल लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, घटना में कहलाएगा। यानी वो जो ई का मान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि से ही आ रहा है, क्योंकि पासे पर कितने अंक टोटल होते हैं, 1 से लेके 6 तक, और उसी में से ये घटना लिया गया है 1, 3, 5। तो कहेंगे ये जो ई होता है ना, वो ई का जो मान है वो सबसेट होता है किसका, यस का होता है। यानी जो घटना होती है वो कहाँ से निकल करके आती है, प्रतिदर्श समष्टि से निकल करके आती है। यानी जो ई होता है वो उपसमुच्चय कहलाता है सैंपल स्पेस का। तो कहेंगे घटना क्या होती है, तो कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक परिणाम, चाहे वो कुछ भी हो, तो प्रत्येक परिणाम क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। जैसे अगर कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड आने की घटना क्या कहलाएगी, एक उसकी परिणाम कहलाएगा, यानी एक उसका परिणाम कहलाएगा। हेड आना उसका एक परिणाम है और ये क्या कहलाएगी, उसकी एक घटना कहलाएगी। तो अगर एक पासा उछाल रहे हैं तो पासे में प्राप्त संख्या विषम होना एक क्या है, उसकी एक घटना कहलाएगी। तो कहेंगे विषम संख्या कौन कौन सी होती है पासे पे, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यानी ये परिणाम कहाँ से निकल करके आ रहे हैं, कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि से ही निकल करके आ रहे हैं।
क्योंकि टोटल परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, उसी में से हमारा घटना निकल करके आ रहा है, यानी विषम संख्या उसी में से आएगा, सम संख्या भी उसी में से आएगा। अगर सिक्का उछालना है तो हेड कहाँ से आएगा, टोटल परिणाम से ही आएगा। तो ये क्या होते हैं, जो घटना होती है वो प्रतिदर्श समष्टि से ही निकल करके आता है, इसलिए घटना को उपसमुच्चय कहते हैं, सैंपल स्पेस का। अब हमको जानना है कि घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रायिकता किसी चीज की कैसे निकालते हैं। तो पहले घटना के बारे में जान लेते हैं कि घटनाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए आइए देखते हैं घटनाओं के प्रकार के बारे में। चलिए दोस्तों, तो घटनाओं के प्रकार जान लेते हैं। पहली जो घटना है हमारी असंभव घटना, जिसको अनिश्चित घटना कहते हैं, यानी जो निश्चित न हो कहेंगे उसको असंभव घटना कहते हैं। जैसे उदाहरण में जान लेते हैं, कहते हैं कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो सूर्य कभी पश्चिम से निकलता नहीं है, इस घटना को क्या कहते हैं, अनिश्चित घटना कहते हैं। जो कभी असंभव न हो उसको अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आज अगर संडे है तो कल थर्सडे कहलाएगा, ये कभी संभव नहीं है, यानी आज अगर संडे है तो कल मंडे होगा। तो कहेंगे जो संभव नहीं है, असंभव है, उसको अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहते हैं। अब जानना है संभव घटना, वही उसी का उल्टा कर लेंगे, तो कहेंगे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये क्या है, फिक्स है, यानी ये निश्चित घटना कहलाएगी। अगर कहते हैं आज अगर संडे है कल मंडे होगा, तो ये क्या है, निश्चित है, यानी फिक्स है, आज अगर संडे है तो कल मंडे होगा। यानी जो घटनाएं फिक्स होती हैं उनको संभव घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। सरल घटना क्या होती है, यानी ऐसी घटना जिसमें केवल एक बिंदु, सरल घटना किसको कहते हैं, कहेंगे ऐसी घटना जिसमें केवल एक बिंदु हो, सरल घटना कहलाती है। जैसे कह दिया जाए कि एक पासा है, पासे पर 6 आने की घटना, सिर्फ एक बिंदु कहलाएगा। एक पासा उछाला जाएगा तो केवल कितने आएंगे, 6 आने की केवल एक घटना होगी, तो उसमें केवल एक बिंदु है तो सरल घटना कहलाएगी। संयुक्त घटना क्या है, जिसमें एक से अधिक परिणाम हो, ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक बिंदु हो या अधिक परिणाम हो, संयुक्त घटना कहलाती है। जैसे कह दिया जाए कि एक पासा उछाला जाता है, पासे पर विषम आने की घटना, तो अगर विषम संख्या कितनी होगी, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यानी 3 बिंदु मिल रहे हैं हमको, तो कहेंगे अगर एक से अधिक बिंदु है तो वो संयुक्त घटना कहलाएगी, और अगर केवल एक बिंदु है तो सरल घटना कहलाएगी। समप्रायिक घटना क्या है, कहेंगे ऐसी घटनाएं जिनमें प्रायिकता आने की समान पॉसिबिलिटी हो, यानी ऐसी घटना जिसमें किसी प्रयोग की आने की समान पॉसिबिलिटी हो, तो उसको कहते हैं समप्रायिक घटना। जैसे कह दिया जाए कि एक बच्चे का जन्म होने की घटना क्या कहलाएगी, समप्रायिक कहलाएगी। यानी एक बच्चा अगर है, पैदा हो रहा है, तो कहेंगे उसकी घटना जो होगी वो समप्रायिक होगी, यानी वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो कहेंगे ये घटनाएं कौन सी होती हैं, समप्रायिक कहलाती है, जिनकी घटने की संभावना क्या हो, समान हो, उसी को समप्रायिक घटना कहते हैं। यानी या तो वो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकता है। कहेंगे अगर एक वर्ष होने की घटना, तो या तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा या तो साधारण वर्ष कहलाएगा। यानी घटनाओं की जो घटने की संभावना है वो अगर समान है तो समप्रायिक घटना कहलाती है। यानी असंभव घटना जो निश्चित न हो, जो असंभव हो, उसको असंभव घटना कहते हैं। संभव घटना जो फिक्स हो, ठीक, उसको संभव घटना कहते हैं। सरल घटना जिसमें केवल एक बिंदु हो, सरल घटना कहलाती है। संयुक्त घटना जिसमें एक से अधिक बिंदु हो, संयुक्त घटना कहलाती है। समप्रायिक घटना जिसके घटने की पॉसिबिलिटी क्या हो, समान हो, उसको समप्रायिक घटना कहते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रायिकता कैसे निकालते हैं किसी चीज की। तो प्रायिकता के फार्मूले पहले जान लेते हैं और फिर प्रायिकता के धीरे धीरे एक एक करके बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों, तो प्रायिकता का मेन फार्मूला यही है। हर एक क्वेश्चन प्रायिकता का जो भी क्वेश्चन है वो इसी फार्मूले पर लगने वाला है। तो प्रायिकता को P ऑफ E से दिखाते हैं, यानी E इवेंट की प्रायिकता, किसी भी इवेंट की प्रायिकता क्या होगी, तो कहेंगे इवेंट में टोटल अवयवों की संख्या और यश में टोटल अवयवों की संख्या। यश क्या है हमारा, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कुल परिणाम जितने हैं उसमें उससे हमको भाग करना है, जितने हमारे घटनाओं की संख्या होंगे उसमें। तो कहेंगे P ऑफ E बराबर होता है यन ऑफ E अपॉन यन ऑफ यश। यन ऑफ E क्या है, तो कहेंगे घटना में कितने अवयव उनको लिखेंगे। यन ऑफ यश क्या है, प्रतिदर्श समष्टि में, यानी कुल परिणामों को नीचे लिखते हैं। यही हमारा प्रायिकता का फार्मूला कहलाता है। तो कहेंगे प्रायिकता का कोई भी आंसर हो ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है या उसके बराबर कहलाएगा।
यानी इससे अधिक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा प्रायिकता का कोई आंसर नहीं हो सकता, या फिर 0 से छोटा नहीं हो सकता। यानी प्रायिकता का कोई भी आंसर ऋणात्मक नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जो भी आंसर आएंगे हमारे 0 और 1 के बीच में आएंगे, और या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, यही 3 हो सकते हैं, 0 या 1 के बीच में आए, या 0 आए या 1 आ जाए। तो कहेंगे यहाँ 0 कब आता है, कहेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, यानी जो घटना घटित न होने वाला हो, असंभव हो, उसी को क्या कहते हैं, उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे अभी हम बताएं पिछले में कि घटनाओं के प्रकार में कि असंभव घटना, यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। और जो फिक्स हो, जिसकी पॉसिबिलिटी फिक्स हो, यानी जो निश्चित हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे कह दिया जाए आज अगर संडे है, कल मंडे होने की प्रायिकता बताइए, कहेंगे कल मंडे अवश्य होगा, फिक्स है, तो ये प्रायिकता, इसकी संभावना बनेगी ही नहीं, यानी वो फिक्स है, तो कहेंगे उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और कहते हैं कि आज अगर संडे है, कल थर्सडे होने की प्रायिकता बताइए, तो कहेंगे थर्सडे कल होगा नहीं, यानी ये असंभव घटना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे, अगर कह देते हैं कि एक पासा उछाला जाता है, तो एक पासा अगर उछाल रहे हैं, एक पासा उछाला जाता है और कहते हैं कि पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो कहेंगे प्रायिकता का फार्मूला होता है P ऑफ E बराबर N ऑफ E अपान N ऑफ S। तो यहाँ हमको जानना है कि अगर पासा उछाला जाएगा, एक पासा, तो कुल परिणाम कितने होंगे इसके, कहेंगे 6 होंगे, उसको नीचे लिखेंगे। सैंपल स्पेस के अवयवों को कितना लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कुल परिणाम 6 होंगे। अब 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होता है, कहेंगे 5 होता है और 6 होता है, यानी इवेंट में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, 5 और 6, तो कहेंगे 2 ऊपर लिख देंगे, यानी प्रायिकता का मान कितना होगा, 2/6 होगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। कहेंगे ये जो मान आया है ना, ये 0 और 1 की कहाँ है, बीच में। तो फिर से जान लेते हैं प्रायिकता का क्वेश्चन लगाते कैसे हैं। कहेंगे अगर एक पासा उछाला जाता है तो पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो कहेंगे एक पासा उछाला जा रहा है ना, तो कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, इसके 6 बनेंगे, उसको नीचे लिखेंगे और कहेंगे 4 से बड़ा अंक आने की ये घटना बता रहा है, 4 से बड़ा अंक आने की घटना में कितने परिणाम होंगे, कहेंगे 2 होंगे, 5 और 6, कितने अवयव हैं टोटल, 2, यानी घटना में अवयव की संख्या 2 है और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो प्रायिकता आ जाएगी 2/6, कैंसिल करें कितना आ जाएगा, 1/3, यानी इसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3, और 3 से 1 में भाग करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा और 1 से क्या आएगा, छोटा, यानी इसका आंसर हमारा क्या है, सही। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अगर 2 सिक्के को उछाला जाता है तो कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम E और S के बारे में निकाल लेते हैं। तो S बराबर कितना होगा, S का मतलब कुल परिणामों का समुच्चय। तो कुल कितने परिणाम बनेंगे अगर 2 सिक्के उछाले जाएंगे, तो कहेंगे हेड हेड आएगा दोनों पे, या तो दोनों पर टेल आए, या तो पहले पे हेड दूसरे पर टेल आए, या पहले पे टेल दूसरे पर हेड आए, यानी कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, 4 परिणाम बन सकते हैं। अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो या तो दोनों पर हेड आए, या तो दोनों पर टेल आए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल तो दूसरे पर हेड, यानी कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना है, अगर एक सिक्का उछालेंगे तो 2 परिणाम, 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 परिणाम, 3 सिक्के उछालेंगे तो 2 का गुणा 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8। अगर 4 सिक्के उछालेंगे ना तो 8 दूना 16 परिणाम, यानी 2 से गुणा करते चले जाएंगे, जितने सिक्के होंगे 2 का गुणा उतनी बार करेंगे, उतने ही कुल परिणाम बनेंगे। तो यहाँ 2 सिक्के हैं तो कुल परिणाम कितने बन रहे हैं हमारे, 4 बन रहे हैं, यानी 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा। यानी N ऑफ S बराबर कितना है, S में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, कहेंगे 4 है। हमको इससे मतलब नहीं है, कितने अवयव हैं उनसे मतलब है। E के बारे में जान लेते हैं। E क्या कह रहा है, यानी घटना हमारे क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोनों सिक्कों पर क्या है, हेड आने की घटना। तो दोनों सिक्कों पर हेड का कंडीशन कितनी बार है, 1 बार है। कहेंगे इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, कहेंगे 1 है, तो कहेंगे प्रायिकता बराबर क्या होता है, N ऑफ E अपान N ऑफ S होता है। तो N ऑफ E का मान कितना है, कहेंगे 1 है, और N ऑफ S मतलब कुल परिणाम कितने हैं, 4।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। फिर से जान लेना है कुल परिणाम कितने हैं, कहेंगे 4 परिणाम हो सकते हैं। दोनों पर हेड कितने कंडीशन में है, कहेंगे 1 बार है, तो आंसर इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, कहेंगे 1/4 हो जाएगा। ठीक, यानी इवेंट अपान कुल परिणाम, इवेंट अपान कुल परिणाम यानी 1/4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, कहेंगे एक थैले में दिया है, एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छा, यादृच्छा का मतलब क्या है, अपने मन से यानी बिना देखे निकालना है। तो एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें रखी हुई, एक थैला है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि एक थैला हमारे पास है, उसमें 3 लाल गेंदें, लाल का मतलब रेड, और 5 काली गेंदें, 5 काली का मतलब ब्लैक, इतनी गेंदें हैं एक थैले में रखा हुआ है। कह रहा है कि एक गेंद इनमें से निकालना है, इन दोनों में से एक गेंद हमको निकालना है। और कह रहा है कि प्रायिकता बताइए कि वह गेंद कैसी हो, लाल हो, यानी एक गेंद निकालना है। लाल कितनी गेंदें हैं, कहेंगे 3, तो 3 बटे कुल गेंदें कितनी है 8, कहेंगे प्रायिकता हो जाएगी लाल की 3/8 हो जाएगी। काली गेंदें की बतानी है तो कहेंगे काली गेंद कितने हैं टोटल 5, और कुल गेंदें कितनी है 8, यानी काली गेंद निकलने की संभावना कितनी है 5/8 है, और लाल गेंद निकलने की संभावना 3/8 है। तो दोस्तों इसी तरह प्रायिकता के हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, और इसकी जो अगली वीडियो है वो अगले पार्ट में बताई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।